आपने शानदार विजय प्राप्त की है। मेरी तरफ से मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी तारीफ की और टीम को बड़ा सराहा, बड़ा प्रेस किया, रोहित 11 को यानी अपनी क्रिकेट टीम को। इंडियन टीम जब प्राइम मिनिस्टर से मिलेगी तो ऐसा भारत के जराये, भारत में मौजूद जराये बताते हैं कि डेफिनेटली उन्हें बहुत सारे फीवा इनामात से नवाजा जाएगा हुकूमत की तरफ से। ये जो कल वाला इनाम है ये तो बीसीसीआई का है। एक बाबर आजम ये लेते हैं 55-50 लाख रुपए तनख्वाह लेते हैं। ये हराम की कमाई नहीं है। इनके तो पैसे ऐसे बढ़ा रहे हैं जैसे यहाँ पे हम लोग अमेरिका या उससे कनाडा से भीख मांग मांग के इनको बढ़ा के दे रहे हैं। लोग खून के आंसू रो रहे हैं इनके लिए यार। छोटे मोटे लेवल का खुश नहीं है अपना छोटा चेतन। जय शाह भाई साहब, उसकी खुशी समझ में आती है। पापा की पार्टी इलेक्शंस जीत गई, वो बीसीसीआई का सेक्रेटरी, टीम इंडिया वर्ल्ड T20 जीत गई। छोटे चेतन ने कहा मंगाओ ब्रीफ केस ये इससे नोटों से भरे हुए। आप ये मानते हैं कि बाबर आजम वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर है? घंटा प्लेयर है, 2 रुपए का प्लेयर नहीं है। इसने वर्ल्ड नंबर में किया क्या है? उनके लिए आप जितनी भी तारीफ करेंगे ना आपके वर्ड्स कम हो जाएंगे। वो हर चीज़ में आप उनको एज ए रोल मॉडल ले सकते हैं, एज ए एग्जाम्पल ले सकते हैं। वो चाहे चले क्रिकेटिंग स्किल्स तो उनकी थी जिस तरीके से उन्होंने अपनी फिटनेस को मॉडर्नाइज किया, आप देखें कि हमेशा उनकी मिसाल दी जाती है उनकी फिटनेस की। मैंने एक लाइन जरूर सुनी इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की, वो यही कह रहे थे कि यार ये कोई मजाक बात थोड़ी है। जैसे वो लास्ट टाइम फाइनल हारने पे अहमदाबाद के ड्रेसिंग रूम में क्या कह रहे थे कि यार होता है चलें ऐसा, आप लोग 10-10 गेम जीते। तो इस बार उन्होंने कहा दुनिया भर की बेहतरीन टीमें और आप एक मैच भी नहीं हारे बगैर आप जीत गए। यकीनन प्राइम मिनिस्टर क्रिकेट पर इतना ही बोलते हैं। उनके कोच, उनकी टीम, एक टीम वर्क नजर आया जिसकी वजह से वो वर्ल्ड चैंपियन बने। और साथ साथ उनका सिस्टम भी है सैरिश। आप देखिए इंडियन क्रिकेट बोर्ड जिस तरह से सिस्टम उन्होंने पिछले 4-5 साल से बनाया है तो उनकी क्रिकेट बेहतर होती जा रही है। उसी तरह की चीज़ लगी मुझे जैसे पाकिस्तान के साथ हुआ था। पाकिस्तान को 48 गेंद तो 48 रन चाहिए थे, 8 विकेटें बाकी थी, मैच पूरा पाकिस्तान के हाथ में था। पाकिस्तान की बैटिंग कोलैप्स की, यहाँ भी इनकी बैटिंग जो है वो लड़खड़ा गई। और देखिए एक चीज़ आपको मानना पड़ेगी, ये जो वर्ल्ड कप जितवाया है ना इमरान, ये वर्ल्ड कप भारत को जितवाया है जसप्रीत बुमराह ने। ठीक सबने बैटिंग की, सबने बॉलिंग की, लेकिन जो जसप्रीत बुमराह की क्लास है वो बिल्कुल अलग है। 125 करोड़ इंडियन रुपीस भाई इंडियन प्लेयर्स को दिए हैं। वो पाकिस्तानी को 400-500 करोड़ 450 करोड़ बनते हैं। इतना में पूरे पाकिस्तान की जीडीपी आ जाती है भाई। इतना में मैं 50 PSL आपको करवा के देता हूँ। स्पोर्ट्स स्टाफ, मैनेजमेंट, कोचिंग स्टाफ, पूरी टीम के लड़के, सब ने ज़बरदस्त मेहनत की, सब ने जिसे कहते हैं करैक्टर दिखाया। एक्सेप्शनल किस्म की परफॉर्मेंस थी पूरी की पूरी टीम इंडिया की। तो ये थॉरली डिजर्व करते हैं ये सारी की सारी प्राइज। तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी तारीफ की और टीम को बड़ा सराहा, बड़ा प्रेस किया, रोहित 11 को यानी अपनी क्रिकेट टीम को, और मतलब हौसला बढ़ाया मजीद। तो उस पर रोहित शर्मा ने बड़ी मुबारकबाद भी दी है और उन्होंने बड़ा शुक्रिया अदा किया रोहित शर्मा ने जवाबी कार्रवाई में। इंडिया ने ये वर्ल्ड कप यार वन साइडेड ही जीता है। साबित करने वाले साबित ना कर सके, हम तो कर चुके। इंडिया बस एक ही जगह फंसा जब ये क्लासन ने मारा। क्लासन साउथ अफ्रीका का प्लेयर था तो आप यकीनन कहेंगे कि क्लासन की वजह से एकदम मैच ऐसा लगा वन साइडेड हो गया है। लेकिन बाकी फिर इंडिया ने क्लासन को आउट करके अगेन किसी को खेलने नहीं दिया। तो इंडिया वन साइडेड ये वर्ल्ड कप जीता है, बगैर शिकस्त के, बगैर हारे। और मैंने एक लाइन जरूर सुनी इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की, वो यही कह रहे थे कि यार ये कोई मजाक बात थोड़ी है। जैसे वो लास्ट टाइम फाइनल हारने पे अहमदाबाद के ड्रेसिंग रूम में क्या कह रहे थे कि यार होता है चलें ऐसा, आप लोग 10-10 गेम जीते। तो इस बार उन्होंने कहा दुनिया भर की बेहतरीन टीमें और आप एक मैच भी नहीं हारे बगैर आप जीत गए। यकीनन प्राइम मिनिस्टर क्रिकेट पर इतना ही बोलते हैं। उन्होंने इससे ज्यादा बातें नहीं की। उन्होंने ये नहीं बोला कि फला को टीम का मैं कप्तान बनवा दूंगा। उन्होंने कहा यार मैं मिलने की पूरी कोशिश करूंगा, पहले ये हीरो वापिस आ जाए। और रोहित शर्मा ने भी ये सेटिंग पक्की कर ली है, क्योंकि उम्मीद है और जो हक है कि इंडियन टीम जब प्राइम मिनिस्टर से मिलेगी तो ऐसा भारत के जराये, भारत में मौजूद जराये बताते हैं कि डेफिनेटली उन्हें बहुत सारे फीवा इनामात से नवाजा जाएगा हुकूमत की तरफ से। ये जो कल वाला इनाम है ये तो बीसीसीआई का है। विराट कोहली's career and विराट कोहली's impact on the world regarding cricket. देखिए उनके लिए आप जितनी भी तारीफ करेंगे ना आपके वर्ड्स कम हो जाएंगे। वो हर चीज़ में आप उनको एज ए रोल मॉडल ले सकते हैं, एज ए एग्जाम्पल ले सकते हैं। वो चाहे चले क्रिकेटिंग स्किल्स तो उनकी थी जिस तरीके से उन्होंने अपनी फिटनेस को मॉडर्नाइज किया, आप देखें कि हमेशा उनकी मिसाल दी जाती है उनकी फिटनेस की। आप देखते हैं कि वो कितने पिछले सालों से वो कहते हैं कि मैंने रोटी नहीं खाई, मैंने चावल चीनी नहीं खाई पिछले 5 सालों से, बट करना बहुत मुश्किल होता है। हम भी स्पोर्ट्समैन हैं तो वी ऑल नो कि ये कितना मुश्किल है। तो जिस तरीके से उन्होंने एक डिसिप्लिन लाइफ गुजारी है, क्रिकेटिंग स्किल्स तो सारी बात करते हैं उनके बारे में, लेकिन मेरे ख्याल में ऑन एंड ऑफ द फील्ड जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को कैरी किया है, किसी कंट्रोवर्सी में वो नहीं घुसे, जितने वो पैशनेट थे। अच्छा ऑन द फील्ड उनकी पर्सनैलिटी टोटली डिफरेंट है। जब वो ऑफ द फील्ड जाते हैं तो वो पोलाइट और बिल्कुल मतलब एक इजी गोइंग पर्सन है। लेकिन आईसीसी से ज्यादा इनाम आईसीसी पूरे टूर्नामेंट में इनाम दे रहा है जी।
और 11.5 मिलियन, जबकि बीसीसीआई कह रहा है 14.9 मिलियन के 6 करोड़ रुपए फी आदमी। पाकिस्तानी तो ये 12 करोड़ रुपए होगा। मुझे अच्छी तरह याद है कि मोहसिन नकवी ने कहा था कि जनाब हम देंगे $1 मिलियन, $1 लाख या कुछ, $1 मिलियन का, $1 लाख $1 मिलियन यार, $1 मिलियन का मतलब ये होगा 10 लाख हो गए वो तो, 10 लाख रुपए, $1 लाख अगर वो दे रहे हैं ठीक है, वो क्या देंगे, अब तो ले रहे हैं उल्टा। मुझे लग रहा है हुकूमती सतह पे को इनको और भी बड़ा कुछ मिलने वाला है। तो पता चला है कि उनके पैसे वैसे काटे जा रहे हैं, बल्कि उनसे कॉन्ट्रैक्ट भी लिए जा रहे हैं। किया सूर्य कुमार यादव ने बहुत शानदार कैच लिया, तो वो वहाँ से मैच जीता हुआ तो साउथ अफ्रीका ने, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कुछ उसी तरह की चीज़ लगी मुझे जैसे पाकिस्तान के साथ हुआ था। पाकिस्तान को 48 गेंद तो 48 रन चाहिए थे, 8 विकेटें बाकी थी, मैच पूरा पाकिस्तान के हाथ में था। पाकिस्तान की बैटिंग कोलैप्स की, यहाँ भी इनकी बैटिंग जो है वो लड़खड़ा गई। और देखिए एक चीज़ आपको मानना पड़ेगी, ये जो वर्ल्ड कप जितवाया है ना इमरान, ये वर्ल्ड कप भारत को जितवाया है जसप्रीत बुमराह ने। ठीक, सबने बैटिंग की, सबने बॉलिंग की, लेकिन जो जसप्रीत बुमराह की क्लास है वो बिल्कुल अलग है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे, दुनिया के नो डाउट सबसे बेस्ट बॉलर है। अगर हम फास्ट बॉलर की बात करें, सबसे बेस्ट बॉलर है इस वक्त। आप पैट कमिंस देखें, मिचेल स्टार्क देखें, ये उनसे कहीं T20 में नहीं, तीनों फॉर्मेट में। और दूसरी बात ये कि जिस वक्त उनकी टीम को जरूरत होती है उस वक्त वो उनको ब्रेक थ्रू करके देते हैं। यहाँ भी आप देखें तो वो एक है कि जो गेम चेंजर बिल्कुल हो गया। जसप्रीत बुमराह को देख के मुझे 2009 का वर्ल्ड कप याद आया कि जब हमें विकेट चाहिए होती थी उमर गुल को लाओ, जब हमें विकेट चाहिए उमर गुल को लाओ, और वो निकाल के देते थे और पाकिस्तान टाइटल जीता। 2007 में भी उनकी परफॉर्मेंस बहुत शानदार थी। तो वो वाला पीरियड मुझे याद आया कि यार जब इंडिया या रोहित शर्मा जसप्रीत बुमराह को लेके आते हैं वो ब्रेक थ्रू दे देते हैं। बहुत ही क्लास की। इसका अगर हम मानेंगे ना कि वाकई एक प्लेयर ऐसा कि जिसने टीम के जीत में मरकजी किरदार अदा किया है, तो